ना पड़ेगा सत्संग रविदास पंत का। अगर हम लोगों के अंदर थोड़ा सा भी डर है उस परमात्मा का, उस ईश्वर का, उस भगवान का, तो हमें सबसे प्रेम करना पड़ेगा। जो लोग सबसे प्रेम करते हैं वही भगवान के सच्चे भगत कहलाते हैं। जो लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे की निंदा चुगली करते हैं, वो भगवान से बहुत दूर है। और वो जो भगवान से दूर है वो गुरु से भी बहुत दूर है। क्योंकि बताया संतों ने, हल्दी जर्दी ना तज खटरस तज नाम, गुणवंता गुण न तज वो गुण न तज गुलाम। संतों ने बताया है कि हल्दी अपने रंग को कभी त्यागती नहीं है, आम भी अपने खटास को कहीं त्यागता नहीं है। उसी प्रकार जो गुणवान मनुष्य होते हैं वो भी अपने गुणों का त्याग नहीं करते, और जो लोग अवगुणों के शिकार होते हैं वो भी अपने अवगुणों को नहीं छोड़ते। अगर हमारे अंदर कोई अवगुण आ गया तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। अगर हमारे अंदर बीड़ी का ऐब आ गया तो हमसे बीड़ी नहीं छूटेगी। अगर हमारे अंदर शराब का ऐब आ गया तो हमारे से शराब नहीं छूटेगी। अगर हमारे अंदर गुटखा पान तंबाकू का ऐब आ गया तो वो नहीं छूटेगा। सत्संग में वो बहुत वीर हैं जो सत्संग में आकर के अपनी बुराइयों का त्याग कर देते हैं, और जो लोग सत्संग में आने के बाद भी अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ते, ऐसे लोगों को सत्संग से कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो लोग सत्संग में आने के बाद भी एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे की निंदा चुगली कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोग रविदास गुरु जी के मिशन से बहुत दूर हैं। ऐसे लोग रविदास गुरु जी के पंथ से बहुत दूर हैं। ऐसे लोग सतगुरु योगी बाबा जी के मार्ग से भी बहुत दूर हैं। तो हमें गुरु जी के ज्ञान के करीब अगर पहुंचना है तो हमें सबसे प्रेम करना है। गुरु जी हमें प्रेम करना सिखाते हैं। गुरु जी किसी की निंदा चुगली करनी नहीं सिखाते। पता नहीं हम ये निंदा चुगली कहाँ से सीखते हैं, क्योंकि जन्म जन्म के संस्कारों का जब तक होता आपस में मेल नहीं, ब्रह्म ज्ञान को पाना कोई बच्चों का खेल नहीं। ये पिछले जन्मों का खेल है जो आज हमसे नहीं छूट रहा। जिसके नसीब अच्छे हैं वो सत्संग में आकर के अपनी बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों को धारण करते हैं, और जिनके नसीब खराब हैं, जिनके कर्म खोटे हैं, वो सत्संग में आकर के भी अपनी बुराइयों का त्याग नहीं करते। जो लोग सत्संग में आकर के अपनी बुराई नहीं छोड़ते तो ऐसे लोग घर रहे, इससे अच्छा और कोई नहीं है। श्री सतनाम सत्संग लेना पड़ेगा सत्संग रविदास पंत का। योगी बाबा जी बतावे, योगी बाबा जी सिखावे, योगी
बाबा जी बतावे, योगी बाबा जी सिखावे, पाना जो चाहे स्वागत करना पड़ेगा सबका, देना पड़ेगा सत्संग रविदास पंथ का, करना पड़ेगा स्वागत हर साधु संत का। योगी बाबा जी सिखावे, योगी बाबा जी बतावे। गुरु जी बता रहे हैं, गुरु जी समझा रहे हैं, अगर हमें रब को पाना है, भगवान को पाना है, तो उससे पहले हमें सबका स्वागत करना पड़ेगा। जो लोग स्वागत नहीं कर सकते वो लोग भगवान को नहीं पा सकते, और जो लोग स्वागत करना जानते हैं वो भगवान को पा लेते हैं। गुरु जी ने अपने भजन के माध्यम से आप लोगों को बताया। तो सत्संग में आकर के हमें सबका स्वागत करना है, सबकी इज्जत करनी है। अगर हम लोग सबकी इज्जत करेंगे तो हमारी भी इज्जत होगी। अगर हम लोग किसी की इज्जत नहीं करते और हम आस करते कि हमारी लोग इज्जत करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इज्जत के बदले में इज्जत मिलेगी, सम्मान के बदले में सम्मान मिलेगा। तो हम लोगों को सबकी इज्जत करनी है, सबका सम्मान करना है, तभी गुरु जी भी खुश होंगे, तभी भगवान जी भी खुश होंगे, तभी सब खुश हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाएंगे जब सबका सम्मान करना सीख जाएंगे। श्री सतनाम सत्संग। अपने गुरु को रिझा कर भक्ति दिन रात करो, अपने गुरु को रिझा कर भक्ति दिन रात कर, बुरे ख्यालों से इस मन को सदा दूर करो। सत्संग में आकर के गुरु जी ने क्या बताया, अपने गुरु को रिझाना है, अपने गुरु को अगर खुश करना है तो अपने मन की बुराइयों को त्यागना पड़ेगा, अपने मन से बुरे ख्यालों को दूर करना पड़ेगा, अपने मन में अच्छे विचारों को लाना पड़ेगा। जब तक हम लोग अपने मन में भी अच्छे विचार नहीं लाएंगे तब तक गुरु जी खुश नहीं होंगे, तब तक भगवान जी खुश नहीं होंगे। गुरु जी को अगर हमें खुश करना है तो अपने मन की कमियों को दूर करना है, सबके साथ इज्जत से पेश आना है। जो लोग गुरु जी के सत्संग में आकर के भी अपने मन की बुराइयों का त्याग नहीं करते, उन लोगों को गुरु रविदास जी की कृपा नहीं मिलती, उन लोगों को सतगुरु योगी बाबा जी की कृपा नहीं मिलती। कृपा तो उन्हीं लोगों को मिलती है जो सत्संग में आकर के अपनी कमियों को सुधार लेते हैं। जो लोग सत्संग में आकर के अपनी कमियों को नहीं सुधारते वो लोग गुरु जी की कृपा से बहुत दूर रह जाते हैं, वो लोग भगवान जी की कृपा से बहुत दूर रह जाते हैं। तो हमें सत्संग में आकर के अपने मन की बुराइयों को त्यागना है और अच्छे विचारों को अपने जीवन में लाना है। श्री सतनाम सत्संग। फर्क है जहाँ पर नरक है वहाँ पर, फर्क को हटाओ अपने गुरु को रिझा कर। फर्क है जहाँ पर नरक है वहाँ पर,
फर्क को हटाओ अपने गुरु को रिझा कर। फर्क कैसे आता है ये आप लोगों को देखना, और फर्क होता क्या है गुरुजी ने अपनी वाणी में हम लोगों को बता रखा है। जब गुरुजी के ऊपर से विश्वास खत्म हो जाता है ये फर्क है, और जब तक गुरुजी के ऊपर विश्वास है तब तक फर्क नहीं है। और गुरुजी के एक शब्द बुरा कहने से ही फर्क आ जाता है, गुरुजी के प्रति एक शब्द बुरा बोलने से ही फर्क आ जाता है। फर्क उन्हीं लोगों के मन में आ जाता है जिनको गुरुजी का विश्वास नहीं होता। जब तक गुरुजी का विश्वास है तब तक फर्क नहीं। और जिस दिन हम लोग गुरुजी की बुराई करनी शुरू कर देते हैं, गुरुजी की निंदा चुगली करनी शुरू कर देते हैं, उसी दिन फर्क आ जाता है। नहीं तो गुरुमुखी सोपन में भी कभी अपने गुरुजी की बुराई नहीं करते। वो बहुत नालायक शिष्य होते हैं जो अपने गुरुजी की बुराई करते हैं। जो लोग अपने गुरुजी की निंदा चुगली करते हैं वो बहुत नालायक शिष्य होते हैं। नहीं तो गुरुजी तो भगवान से भी बड़े होते हैं। संतों ने बताया है, हरि रूठे सो गुरु लिए, हरि रूठे जग में गुरु लिए उभार। गुरु जो रूठ जाए हो सके न कोई निवार। अगर संसार में भगवान रूठ जाए तो उसकी औषधि गुरुजी के पास है। गुरुजी भगवान जी को मना लेते हैं, लेकिन अगर हमसे गुरुजी रूठ जाए फिर भगवान जी भी नहीं मना सकते। गुरु की पावर वो पावर होती है, लेकिन आप लोगों ने गुरु जी की पावर को नहीं जाना। गुरु जी की पावर को तो वही जानता है जो गुरु जी का शिष्य होता है। आप लोग तो ये देखते हैं गुरु जी तो बीबीपुर के रहने वाले हैं, हमारी बिरादरी के हमारे जैसे हैं, तो हमारे में और गुरु जी में क्या फर्क हुआ? जब हम लोगों के ऐसे विचार हैं तो फिर हम गुरु जी के विचारों से बहुत दूर हैं, गुरु जी के प्रेरणा से बहुत दूर हैं, तो फिर फर्क आना बहुत जरूरी है। तो जो लोग गुरु जी को अपने जैसा मानते हैं, क्योंकि गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंत, पूरे जन्म दुखी रहे 84 का फल। जो लोग आज गुरु जी को अपने जैसा मानते हैं उनको ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी हैं। वो जब तक संसार में रहेंगे तब तक दुखी रहेंगे, और जब संसार छोड़कर यहाँ से जाएंगे तब लोग 84 के धक्के खाने पड़ेंगे, यमराज की पिटाई इनको खानी पड़ेगी। तो ऐसे लोगों को कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। तो मेरे भाइयों, ऐसा जुर्म मत करो। अगर हमने गुरु बनाए तो गुरु जी की बुराई हमें सोपन में भी नहीं करनी, नहीं तो फिर आप लोगों को बहुत पछताना पड़ेगा। गुरु जी का स्थान पैरों में नहीं होता, गुरु जी का स्थान दिमाग में नहीं होता, गुरु जी का स्थान तो दिल के अंदर होता है। जो शिष्य गुरु जी को सच्चे दिल से मानते हैं उनके ऊपर गुरु जी की कृपा होती है। जो सिर्फ दिखावे में ही गुरु जी को मान लेते हैं, गुरु जी सामने आए और गुरु जी के पैर पकड़ लिए और गुरु जी से दूर चले गए, गुरु जी की निंदा चुगली करनी शुरू कर दी, तो ऐसे लोग लग 84 में धक्के खाएंगे। श्री सतनाम सत्संग। फर्क है जहाँ पर नरक है वहाँ पर, फर्क को हटाओ अपने गुरु को रिझा कर।
भटक गए थे, गुरु निंदा से अटक गए थे। नारद मुनि जी भटक गए थे, गुरु निंदा से भटक गए थे। फर्क को हटाया अपने गुरु को रिझाकर, हम भी हटाए अपने गुरु को रिझाकर। फर्क है जहाँ पर, नरक है वहाँ पर। नारद मुनि जी का भी कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी। नारद मुनि जी बहुत बड़े ऋषि हुए, बहुत बड़े संत हुए, लेकिन गुरु जी की वजह से यमराज ने पटक दिया। नारद मुनि जी की घटना को सुनने के बाद भी अगर आप लोगों को होश नहीं आता तो फिर होश मेरे भाई कब को आएगा आप लोगों को। जिन लोगों को नारद मुनि की घटना को सुनने के बाद भी होश नहीं आता, उन्हें फिर कभी होश नहीं आया। क्यों? क्योंकि मूर्ख को समझाए थे ज्ञान कंठ का जा, कोयला न उजला हो चाहे 100 मन सा भूला। हमारे संतों ने बताया है, हमारे संतों ने हमें कोयले से हमारी तुलना की है। तुमने देखा होगा कोयले को 100 ग्राम कोयले के ऊपर अगर हम दुनिया के सारे साबुन लगा दे तो कोयले का रंग उजला नहीं होगा, कोयला काले का काला रहेगा। साबुन से हमारे कपड़े साफ होते हैं, साबुन से हमारा शरीर साफ होता है, लेकिन कोयला साफ नहीं होता, कोयला उजला नहीं होता। तो मेरे भाइयों, हम कोयले के समान हैं। हमें चाहे गुरुजी कितनी अच्छी अच्छी बात बता दें, लेकिन हमारी समझ में नहीं आती, क्योंकि कोयला उजला नहीं होगा चाहे दुनिया के सारे साबुन लगा दे। तो आप लोगों को भी चाहे जितने समझा दे, गुरुजी कितनी ही अच्छी अच्छी बात बता दे, लेकिन आप लोग कोयले का कोयला ही रहेंगे। तो नारद मुनि जी की घटना आप लोगों ने सुनी होगी। नारद मुनि जी जब यहाँ से गए तो यमराज ने उनकी बहुत पिटाई की। यमराज ने उनके सोट पे बहुत बजाए, तो वो रोए और अपने गुरु को याद किया कि गुरु जी मुझे बचाओ। भगवान जी ने कहा दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? नारद मुनि ने कहा कि भगवान जी मैं कह रहा था कि गुरु जी मुझे बचाओ। कि तुम्हारा कोई गुरु है? उनको जी गुरु तो है, पर डबल सजा हो गई। नारद मुनि ने उसकी पिटाई करनी और शुरू कर दी, और नारद मुनि जी का लट उसके ऊपर बजना शुरू हो गया। वो फिर रोया, फिर अपने गुरु को याद किया। भगवान जी ने कहा यमराज इसका कोई गुरु जरूर है, लेकिन ये अपने गुरु को धोखा दे रहा है, इसलिए आज आपके जाल में फंसा हुआ है। इसको भगवान जी ने कहा यमराज को इसको छोड़ दो, इसको एक बार गुरु से मिलने का मौका दे दो। तो उसको यमराज जी ने छोड़ दिया और वो मृत्यु लोक में नारद मुनि जी आ गए और अपने गुरु जी के चरणों में गिरकर बहुत रोए। गुरु जी क्योंकि दयालु होते हैं, गुरु जी को बहुत जल्दी तरस आ जाता है, गुरु जी को बहुत जल्दी हमारे ऊपर दया जाती है, लेकिन हम लोग ही बहुत कट्टर दिल हैं, हम गुरु जी के पास आना पसंद नहीं करते। तो गुरु जी के सामने जब नारद मुनि जी रोए तो गुरु जी को उनके ऊपर तरस आ गया और गुरु जी ने कहा कि भगवान जी, इसने जो जुल्म किया उसको मैं भरने के लिए तैयार हूं, इसको छोड़ दो और इसको मोक्ष दे दो। देखो गुरु जी की कितनी बड़ी कृपा है। गुरु जी को धोखा देने वाले भी लोग गुरु जी की शरण में अगर सच्चे मन से चले जाते हैं तो गुरु जी उनको माफ कर देते हैं। तो गुरु जी के शरण में जाने के बाद भी अगर हम लोगों को अकल नहीं आई तो फिर अकल कब आएगी? तो नारद मुनि की घटना को हमें याद रखना है। गुरु जी की कृपा से ही नारद मुनि जी की लक 84 कट गई, नहीं तो नारद मुनि जी को डबल लक 84 की सजा हो गई थी। वो गुरु जी की ही कृपा थी जो नारद मुनि जी लक 84 के खाते से बच गए। तो भगवान के प्रिय भक्तों, गुरु बनाओ तो गुरु को सच्चे मन से मानो,
गुरु जी की इज्जत करो, गुरु जी का सम्मान करो, और चौपन में भी गुरु जी की निंदा चुगली मत करो। फर्क है जहाँ पर नरक है वहाँ पर, फर्क को हटाओ अपने गुरु को रिझा कर। प्रहलाद भगत को इतना यकीन था, कष्ट बाद भी वो गुरु अधीन था। प्रहलाद भगत को इतना यकीन था, कष्ट बाद भी वो गुरु अधीन था। कष्ट को मिटाया अपने गुरु को रिझा कर, हम भी मिटाए अपने गुरु को रिझा कर। फर्क है जहाँ पर नरक है वहाँ पर। प्रहलाद भगत का किस्सा आप लोगों ने सुना होगा। प्रहलाद जो थे उनके पिताजी का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप ने बहुत समय तक भगवान की भक्ति की। काफी समय तक भगवान की भक्ति करने के बाद भगवान जी खुश हुए और हिरण्यकश्यप को कहा कि हिरण्यकुश जी, आप जो मांगना चाहते हो वो मांगो। हिरण्यकुश ने कहा, कभी भगवान जी आप मना कर दो। भगवान जी ने कहा, नहीं, मना नहीं करूँगा। हिरण्यकुश ने कहा, तो फिर भगवान जी कॉपी पेंसिल उठा के ले आओ। भगवान जी कॉपी पेंसिल उठा के ले आए। हिरण्यकुश ने अपने प्रसंग भगवान जी के सामने रखे। हिरण्यकुश ने कहा, भगवान जी मुझे ये वरदान दो कि मेरी मृत्यु ना हो। भगवान जी ने लिख दिया कि आपकी मृत्यु नहीं होगी, और भगवान जी ये भी लिख दो कि मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान जी ने ऐसा लिख दिया कि आप ऊपर भी नहीं मरोगे और नीचे भी नहीं मरोगे। भगवान जी ऐसा भी लिख दो कि मेरी मृत्यु ना रात को हो ना दिन में हो। उनको ये भी लिख दिया। फिर हिरण्यकुश ने कहा कि भगवान जी ये लिख दो कि मैं किसी जानवर से भी ना मरूं। भगवान जी ने लिख दिया कि आप किसी जानवर से भी नहीं मरोगे। तो फिर हिरण्यकुश के मन के अंदर घमंड का जन्म हो गया, क्योंकि उसने सोचा कि अब तू अजर अमर अविनाशी हो गया है। भगवान भी अजर अमर अविनाशी है और तू भी भगवान के जैसा ही होगा, क्योंकि भगवान भी मरता नहीं, भगवान जलता नहीं, भगवान का विनाश नहीं होता, और उसी प्रकार अब तू भी ऐसा ही होगा, हिरण्यकुश ने कहा। तो फिर उसने क्या कहा, अपने शहर में बुनियादी करा दी कि पूरे शहर में बुनियादी कर दो कि सब लोग मेरी मूर्ति बनवाएं और मेरी मूर्ति के आगे दीपक जलाकर रोज माथा टेक करके मेरी पूजा करें, क्योंकि जो राजा होता है उसका डर सबको लगता है। तो पूरे शहर में बुनियादी होगी। सबने हिरण्यकुश की मूर्ति अपने घरों में रख ली, सबने दीपक लगा करके पूजा करनी शुरू कर दी। एक दिन हिरण्यकुश के लड़के प्रहलाद जी अपने शहर में घूम रहे थे,
तो सामने उनकी नजर एक कुम्हारी के ऊपर पड़ी। उन्होंने देखा कि आप क्या कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ। आप भगवान की पूजा क्यों करती हो? क्योंकि ये मैंने आवा चढ़ा रखा है जिसमें बर्तन पकते हैं। इसमें बिल्ली के 2 बच्चे थे और वो गलती से उस आवे में चढ़ गए। तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रही कि भगवान जी इन बच्चों को जिंदा कर दो। तो क्या भगवान मेरे पिताजी से भी अलग है? प्रहलाद ने कहा, अब हाँ, भगवान वो है जो आपके बाप का भी बाप है। तो फिर ऐसा करो, अगर वो बच्चे जिंदे निकल गए तो मैं आपको अपना गुरु बना लूंगा, और अगर बच्चे जिंदे नहीं निकले तो फिर आपको मौत की सजा मिलेगी। तो कुम्हारी जी तैयार हो गई। प्रहलाद जी ने नौकर छोड़ दिया कि जिस दिन आवा खुलेगा उस दिन मुझे बुला लेना। एक दिन आवा खुलने का समय भी आ गया। प्रहलाद जी ने कहा कि अब आवा खोलो। आवा जैसे ही खोला तो बिल्ली के बच्चे जिंदे निकले। तो वहां जाकर के प्रहलाद ने कुम्हारी शारदा कुम्हारी को अपना गुरु बनाया था। और फिर हिरण्यकुश को पता लगा कि इसने शारदा कुम्हारी को अपना गुरु बना लिया और ये मेरी पूजा करनी बंद कर दी। ये किसी दूसरे भगवान की पूजा कर रहा है, किसी दूसरे भगवान की भक्ति कर रहा है। हिरण्यकुश ने अपने लड़के प्रहलाद को बहुत समझाया कि बेटे मान जाओ, इस शहर में मेरी ही पूजा होगी और किसी की नहीं होगी। लेकिन प्रहलाद ने शारदा कुमारी को अपना गुरु बना लिया था। और जो सच्चे मन से गुरु को बना लेते हैं वो गुरु जी की बात को भी मानते हैं। प्रहलाद जी को जो गुरु जी ने उसके गुरु मंत्र दिया था वो तो उसी की पूजा में लग गया। लेकिन हिरण्यकुश को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने प्रहलाद की जल्लादों से बहुत पिटाई कराई, लेकिन प्रहलाद फिर भी नहीं माना। फिर प्रहलाद को पर्वत से गिराया गया, फिर भी प्रहलाद नहीं माना। तो प्रहलाद की बहुत परीक्षा हुई, क्योंकि प्रहलाद के ऊपर गुरु की कृपा थी। जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है उसको तीनों लोकों में कोई हरा नहीं सकता, और जिसके ऊपर गुरु की कृपा नहीं होती उसको तीनों लोकों में कोई जिता नहीं सकता। गुरु की कृपा वो कृपा होती है। गुरु की कृपा से अंधा आदमी भी देखने लगता है। गुरु जी की कृपा से गूंगा भी सुनने लगता है। गुरु जी की कृपा से बहरा भी सुनने लगता है, और गुरु जी की कृपा से गूंगा भी बोलने लगता है। गुरु जी की कृपा से पंगु पुरुष भी पर्वत पर चढ़ जाता है। लेकिन गुरु जी की कृपा सबके ऊपर नहीं होती। गुरु जी की कृपा तो उन्हीं लोगों के ऊपर होती है जो सच्चे मन से गुरु को मानते हैं। कितना भी संकट आ जाए, कितनी भी विपत्ति आ जाए, वो अपने गुरु को नहीं छोड़ते। प्रहलाद की कितनी परीक्षा हुई, लेकिन अपने गुरु शारदा कुमारी को नहीं छोड़ा। हम लोग जरा सी परेशानी में गुरु बदलते हैं, जहाँ थोड़ी सी परेशानी में गुरु बदले जाते हैं। दुख में सुमरन ना किया, सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया याद, और कह कबीर का दास की कौन सुने फरियाद। जो लोग दुख में भगवान को याद करते हैं और सुख में भूल जाते हैं, ऐसे लोग भगवान के भगत नहीं होते। ऐसे लोग गुरुमुखी नहीं होते। ऐसे लोग सत्संगी नहीं होते। सत्संगी तो वही होता है जो दुख आए चाहे सुख आए, लेकिन वो जो गुरु जी ने जहाँ लगा दिया, जिस भगवान के नाम पर लगा दिया, उस नाम को नहीं छोड़ता। क्योंकि एक दिन उसको पता लग गया कि एक दिन तो यहाँ से संसार छोड़ के जाना पड़ेगा। तो फिर क्यों अपने गुरु के बताए मार्ग को छोड़े। और जो लोग गुरु जी के बताए मार्ग को छोड़ देते हैं वो गुरु जी को ही छोड़ देते हैं। तो भगवान के प्रिय भक्तों, हमने गुरु बनाया तो उसको चाहे जितनी भी विपत्ति हमारे पास आ जाए, जितने भी संकट आ जाए, क्योंकि प्रहलाद के पास इतने संकट आए लेकिन गुरु को नहीं छोड़ा, और अंत में प्रहलाद की जीत हुई। और आप लोग भी अगर गुरु को नहीं छोड़ेंगे तो आप लोगों की भी जीत होगी, आप लोगों की भी मुक्ति होगी, आप लोगों का भी मोक्ष होगा। क्योंकि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर हमें मोक्ष चाहिए तो वो गुरु की कृपा के अंदर ही होता है, वो भगवान की कृपा के अंदर नहीं होता है। जिस किसी का भी मोक्ष हुआ वो भगवान की कृपा से नहीं हुआ, वो गुरु की कृपा से हुआ। रविदास गुरु जी का अगर मोक्ष हुआ तो गुरु जी की कृपा से हुआ। मीराबाई का मोक्ष हुआ गुरु जी की कृपा से हुआ। धर्मदास जी का मोक्ष हुआ तो गुरु जी की कृपा से हुआ। तो आप लोगों को भी अगर मोक्ष की इच्छा है, आवागमन के चक्कर को खत्म करने की इच्छा है, तो हमें गुरु को अपने मन से नहीं फंसाना और गुरु को सच्चे मन से मानना है। फर्क है जहाँ पर
नरक है वहाँ पर। फर्क को हटाओ अपने गुरु को रिझा कर। मीराबाई को जाने जमाना, रविदास गुरु जिस पाया था खजाना। मीराबाई को जाने जमाना, रविदास गुरु जिस पाया था खजाना। दुख को मिटाया अपने गुरु को रिझा कर, हम भी हटाए अपने गुरु को रिझा कर। फर्क है जहाँ पर, नरक है वहाँ पर। प्रहलाद भगत का साथ उसकी मम्मी ने भी छोड़ दिया, उसकी बुआ ने भी छोड़ दिया, उसके पापा ने भी प्रहलाद का साथ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो भगवान की भक्ति को करता था, वो गुरुजी के बताए रास्ते पर चलता था। उसी प्रकार मीराबाई रविदास गुरुजी की शिष्य हुई। रविदास गुरुजी ने जो गुरु मंत्र मीरा जी को दिया था, उसको मीराबाई ने नहीं छोड़ा। मीराबाई की भी बहुत बड़ी बड़ी परीक्षा हुई। मीराबाई के लिए सांप पिटारी में बंद करके दे दिया कि लो मीरा, ये आपके गुरुजी ने माला आपके लिए भेजी। तो गुरुजी की कृपा से मीराबाई को सांप भी माला के रूप में नजर आता है और उसको अपने गले में डाल लेती है। और मीरा जी के लिए जहर के प्याले तक ला के दिए, लेकिन मीराबाई ने गुरुजी का नाम लेकर के जहर भी पी लिया। जो लोग गुरुजी को सच्चे मन से मानते हैं, उनके लिए जहर भी अमृत बन जाता है। और जो लोग गुरुजी को सच्चे मन से नहीं मानते, उनके लिए अमृत भी जहर बन जाता है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, आपकी तो परीक्षा गुरुजी ने आज तक भी नहीं ली। जब आप लोग बिना परीक्षा के ही फेल हो रहे हैं, तो अगर आपकी परीक्षा ले ली तो फिर आपका क्या होगा? लेकिन गुरुजी के भक्त बनने वालों, गुरुजी के शिष्य बनने वालों, हमें गुरुजी को नहीं छोड़ना। मीराबाई की कितनी परीक्षा है, लेकिन गुरु को नहीं छोड़ा। तो इसीलिए हमें भी गुरु को नहीं छोड़ना।
अगर एक बार गुरु बना लिया तो उसको हमें उम्र भर नहीं छोड़ना है, तभी हम लोग गुरुमुखी बनेंगे। अगर हम लोग गुरु को छोड़ते हैं तो आज तक जो हमने थोड़ी बहुत भक्ति की, थोड़ी बहुत जो सेवा की, वो सारी बेकार चली जाएगी। इसीलिए भगवान के प्रिय भक्तों, आपको भकाने वाले बहुत मिलेंगे। किसी के बहकाने से गुरु को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि 3 चीज बड़ी मुश्किल से मिलती है, माता पिता और गुरु। तो इसलिए हमें माता पिता और गुरु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी अपने मन से नहीं बिसारना चाहिए। जो लोग अपने माता पिता को अपने मन से बिसार देते हैं उनसे भगवान नाराज हो जाते हैं, और जो लोग अपने गुरु को अपने मन से बिसार देते हैं उनसे भी भगवान नाराज हो जाते हैं। इसलिए भगवान के प्रिय भक्तों, हमें गुरु जी को अपने मन से नहीं बिसारना, अपने माता पिता को अपने मन से नहीं बिसारना। फर्क है जहाँ पर नरक है वहाँ पर, फर्क को हटाओ अपने गुरु को रिझा कर। योगी बाबा जी सच कर जानो, गुरु महिमा को सच्ची मानो। योगी बाबा जी सच कर जानो, गुरु महिमा को सच्ची जानो। मोक्ष पद पाया अपने गुरु को रिझाकर, हम भी पाए अपने गुरु को रिझाकर। फर्क है जहाँ पर नरक है वहाँ पर। ये तन विष की बेली गुरु अमृत की खान, शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये हमारा शरीर ये विष की बेली है, गुरु जो है वो अमृत की खान है। क्योंकि हमारे अंदर बुराइयां कोट कोट कर भरी हुई है, लेकिन गुरु जी के अंदर ज्ञान रूपी अमृत धारा बह रही है। ये तन विष की बेली गुरु अमृत की खान, शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। आप 100 रुपए की दक्षिणा की बात करते हैं, आप 1000 रुपए की दक्षिणा की बात करते हैं, आप 10,000 रुपए की दक्षिणा की बात करते हैं। ये गुरु जी की पावर के सामने कुछ नहीं होता। गुरु जी की पावर बहुत बड़ी पावर होती है, उसके लिए इन पैसों की कोई अहमियत नहीं है। अगर हम शीश दे करके भी गुरु को रिझाएं, गुरु को खुश करें, तो ये भी बहुत कम चीज है। क्योंकि यमराज ने पता नहीं कितनी बार हमारे सिर को काटा। आज मौका मिला है, अगर अपने सिर को यमराज से बचाना है तो अपने गुरुजी के चरणों में कटवा दो। क्योंकि जो लोग गुरुजी के चरणों में आकर के अपने सिर को गुरुजी को दे देते हैं, उनका यमराज से खाता खत्म हो जाता है। और जो लोग गुरुजी की शरण में आकर के भी अपने सिर को दान नहीं करते, उनका सर फिर यमराज काटता है। तो इसलिए भगवान के प्रिय भक्तों, अगर यमराज से की पिटाई से हमें बचना है तो गुरु जी की
दो बात तो हमें सहन करनी ही पड़ेगी। अगर हम दो बात गुरु जी की सहन नहीं कर सकते तो फिर यमराज की पिटाई के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि दो बात जो हमें गुरु जी आज बता रहे हैं वो हमारी कामयाबी के लिए हमें गुरु जी बता रहे हैं। क्योंकि मनुष्य जन्म में आकर के अगर हम अब की बार भक्ति से चूक गए भगवान की, तो फिर ये मौका दोबारा नहीं आएगा। तो इसलिए गुरु जी को एक तड़प है, एक लालसा है कि हमारे बच्चों का मोक्ष हो जाए, हमारे बच्चों का आवागमन का चक्कर खत्म हो जाए। नहीं तो पता नहीं कितनी बार फिर जन्म लेना पड़ेगा और कितनी बार फिर यमराज की पिटाई हमें खानी पड़ेगी। तो इसलिए भगवान के प्रिय भक्तों, अब से पहले हमसे जो गलती हुई सो हुई। अब आज से हमें प्रतिज्ञा करनी है कि गुरु जी कितने भी परेशानी आ जाए, कितने भी संकट आ जाए, हम ढोंगी लोगों के चक्कर में नहीं आएंगे, हम लोग झाड़ने वालों के चक्कर में नहीं आएंगे, हम लोग ताकत तबीज वालों के चक्कर में नहीं आएंगे, क्योंकि ये लोग हमारा शोषण करते हैं और हमें लूट लूट कर खा जाते हैं। तो इसलिए भगवान के प्रिय भक्तों, अगर हमें कोई बीमारी है तो उसके लिए सीधा डॉक्टर के पास जाना है, तभी हम लोगों को सत्संग से लाभ मिलेगा। नहीं तो ये सत्संग में जो हमने समय लगाया है ये सारा बेकार, सत्संग में जो पैसा लगा वो सारा बेकार चले जाएगा। तो इसीलिए भगवान के प्रिय भक्तों, सभी को याद रखना है, बीमारी में हमें कहाँ जाना है? डॉक्टर के पास। श्री सतनाम सत्संग।